चलो, पिछले क्लास में पढ़ाए थे इटली को जो है राष्ट्रीय एकता कौन प्रदान किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, बात समझा ना। तो इटली की एकता का जन्मदाता कौन है? नेपोलियन। याद रखना, एकता का जन्मदाता, एकता का जन्मदाता, जन्मदाता कहाँ रे? इटली का। और इटली कहाँ पर है? यहाँ है इटली, समझ गए ना। ये क्षेत्र क्या? इटली। इटली इटली की एकता का जन्मदाता कौन है? नेपोलियन। याद रहेगा ना, नेपोलियन, है ना। यही जो है राष्ट्रीय एकता जो है आगे एकीकरण का आधार बनता है, समझ गया ना। यही राष्ट्रीय एकता जो नेपोलियन ने प्रदान किया था, वही जो है इटली के एकीकरण का क्या बनता? आधार बनता, समझ गए ना। इसीलिए हम लोग बोलते हैं क्या क्या बोलते हैं कि नेपोलियन ने क्या अप्रत्यक्ष रूप से ही सही लेकिन इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। याद रहेगा ना, अप्रत्यक्ष रूप से ही सही। अब देखो, ये इटली है, ये क्या फ्रांस है, ठीक है, और ये क्या स्विट्जरलैंड है, ये है ना स्विट्जरलैंड है। याद रहेगा ना। इटली के जस्ट ऊपर जो है क्या स्विट्जरलैंड। याद रहेगा ना। ये दोनों क्षेत्र क्या है? इटली का सर्डिनिया पिडमॉन्ट, ठीक है। इस तो अब कहने का अर्थ हुआ क्या चीज याद रखना कि इटली का ये क्षेत्र है, इधर फ्रांस है, इधर स्विट्जरलैंड है। बात समझा ना। तो एकीकरण से पहले एक भौगोलिक अभिव्यक्ति के रूप में था, ठीक है ना। ये जो है बिखरा पड़ा था। यहाँ पर जो है एक शख्स का जन्म होता है, कहाँ पर है? जेनेवा में, ठीक है, जेनेवा में। जेनेवा में एक शख्स का जन्म होता है जिसका नाम क्या? मेजनी, ठीक है ना, मेजनी। पूरा नाम याद रखिएगा, जोसेफ मेजनी, जोसेफ मेजनी। ये कोड देते याद रखना, ठीक है। इटली की जो है राष्ट्रीय एकता का जन्मदाता कौन है? नेपोलियन। उसके बाद मेजनी से याद रखना मसीहा। इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? मेजनी को। बात समझा ना। इटली के एकीकरण का क्या? बात समझा ना, इटली के एकीकरण का मसीहा। बात समझा ना, मसीहा। मसीहा किसको कहेंगे? जोसेफ मेजनी को। मसीहा को जनक भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, जन्मदाता। बात समझा ना। राष्ट्रीय एकता का जन्मदाता नेपोलियन, और एकीकरण यानी इटली के एकीकरण का जन्मदाता या मसीहा किसको बोलेंगे? मेजनी को। याद रहेगा ना, मोसे मेजनी, मोसे मसीहा। इसका जन्म जो है, देखो, इसका जन्म जो है जेनेवा में हुआ था। याद रहेगा ना, इसका जन्म कहाँ पर हुआ था? इटली से जस्ट थोड़ा सा ऊपर एक देश है स्विट्जरलैंड, वहां पर एक शहर है जेनेवा। स्विट्जरलैंड का दूसरा सबसे बड़ा शहर क्या है? जेनेवा। याद रहेगा ना, याद रहेगा ना। स्विट्जरलैंड का दूसरा बड़ा शहर क्या? जेनेवा। याद रहेगा ना। पहला जो बड़ा शहर है उसका नाम है ज्यूरिख। क्या नाम है? ज्यूरिख, ज्यूरिख। बात समझा ना। स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा शहर क्या? ज्यूरिख। और दूसरा बड़ा सब शहर क्या? दूसरा सबसे बड़ा शहर क्या? जेनेवा। वहीं पर जन्म होता है किसका रे? इटली के एकीकरण का मसीहा का, जिसका नाम क्या? जोसेफ मेजनी। इसका जन्म जो है, जन्म बताओ, जन्म कब हुआ था? 22 जून 1805। और मृत्यु कब हुआ था? मृत्यु 10 मार्च 1872 को हुआ था, ठीक है। याद रहेगा ना, बात समझा ना। अब जो है थोड़ा सा हम लोग परिचय जानेंगे किसका रे? मेजनी का। 2 मार्क्स का परिचय देगा, ठीक है। किसका रे? मेजनी का। तो मेजनी का पूरा नाम जोसेफ मेजनी हुआ, ठीक है ना। जन्म जान गया, मृत्यु जान गया था, जन्मस्थल जान गया कहाँ पर है? जेनेवा में है। बात समझा ना। जेनेवा क्या है वो भी जान गया, कोई दिक्कत है ना। अब ये क्या थे? अब जो है ये क्या थे? इसका क्या था व्यक्तित्व? तो ये थे क्या चीज? साहित्यकार। क्या थे? ठीक है ना, साहित्यकार था।
और गणतांत्रिक गणतांत्रिक विचारों का समर्थक। मतलब देश में नियम कानून हो, देश जो है संविधान से चले, ऐसी विचारधारा उनकी थी। ठीक है ना। गणतंत्र दिवस अपना लोग मनाते हैं ना। गणतंत्र दिवस जो है संविधान से संबंधित है ना, नियम कानून संबंधित है, देश को किस प्रकार चलाया जाए इससे संबंधित है। स्वतंत्रता दिवस तो आजादी संबंधित है, ठीक है ना, फ्रीडम संबंधित है। लेकिन गणतंत्र दिवस अपना लोग जो है संविधान संबंधित जो है मनाते हैं। तो ये गणतांत्रिक विचारों का क्या था, समर्थक था। बात समझा ना। इनको राजनीति का उतना जो है पुख्ता जानकारी नहीं था, समझा ना। राजनीति के बारे में उनको जो है ना पूरी जानकारी नहीं था। किस प्रकार हम लोग राजनीति करेंगे, ठीक है, जिसमें विजय हासिल करेंगे, ये सब जानकारी उनको नहीं था। ठीक है ना। तो थोड़ा राजनीति में ये कच्चे थे। ठीक है, राजनीति में थोड़ा क्या थे, कच्चे थे। इनमें जो है देखो व्यवहारिक गुण कम, इनमें व्यवहारिक कौन सा गुण कम, व्यवहारिक गुण कम, ठीक है ना, लेकिन आदर्शवादी गुण ज्यादा था। ये गुण कम था और कौन सा आदर्शवादी गुण क्या था, ज्यादा था। आदर्शवादी गुण क्या अधिक था। और उसके बाद ये तो जानवे करता है कि ये योग सेनापति था, योग सेनापति था। याद रहेगा ना, पता रहेगा ना। देखो अब जो परिचय बोला जाएगा कि बताओ मेजनी जो है वो कौन थे। तो मेजनी यानी जोसेफ मेजनी कौन थे। तो देखो मेजनी का जन्म 22 जून 1805 को कहाँ पर हुआ था, जेनेवा में हुआ था। ठीक है ना, जेनेवा में हुआ था। बात समझा ना, जेनेवा में। तो वो साहित्यकार, लोकतांत्रिक विचारों का समर्थक था और क्या था, योग सेनापति था। उनमें व्यवहारिक गुण कम, आदर्शवादी गुण अधिक था। ठीक है ना। वे राजनीतिक में थोड़ा क्या थे, कच्चे थे। ठीक है ना, जिसके कारण इन्हें जो है हार का भी सामना करना पड़ा। ठीक है ना, इन्हें जो है ना ऑस्ट्रेलिया का चांसलर मेटरनिक से हार का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि इनके पास जो है ना व्यवहारिक गुण जो है ना वो थोड़ा सा क्या था, कम था। ठीक है ना, आदर्शवादी गुण ज्यादा था। ये बात समझ गया। तो परिचय समझ गया, किसने समझ गया। अब ये बताओ ये किए क्या क्या थे, थोड़ा सा इसका कार्य सब समझ लेंगे। ठीक है, कार्य समझ लेंगे, उपलब्धि समझ लेंगे। बात समझा ना। कार्य क्या किए थे नहीं किए थे उसके बारे में हम लोग समझेंगे। देखो 1831 में क्या किए थे, यंग इटली नामक कौन चीज, संस्था। याद रखना, पूछता ऑब्जेक्टिव में। 1831 में यंग इटली नामक संस्था का क्या किया था, गठन किया था। यंग इटली नामक संस्था का क्या किया था, गठन किया था, जिससे नवीन इटली का निर्माण हो पाया। नवीन इटली का निर्माण हो पाया। देखो अगर मेजनी का जो है संस्था के गठन संबंधित कुछ बात होगा, अगर यंग लगल है तो मेजनी को आंख मूंद कर मार देना। ठीक है ना। क्यों बताओ क्योंकि मेजनी जो है यंग मतलब समझता है ना, युवा का भरपूर क्या करता था, समर्थन करता था। समझा ना। तो याद रहेगा ना, 1831 में यंग इटली नामक संस्था का स्थापना किया, गठन किया था। कौन रे, मेजनी। जिससे जो है ना, जिससे क्या हो पाया था, नवीन इटली का निर्माण हो पाया। ठीक है ना, याद रहेगा ना। उसके बाद दूसरा बात है 1834। फिर 1834 में बताओ 1834 में क्या हुआ था। तो देखो 1834 में जो है 1834 में जो है मेजनी ने क्या किया था, यंग यूरोप का स्थापना किया था। 1831 में यंग इटली और 1834 में यंग यूरोप का स्थापना किया था। याद रहेगा, दोनों में यंग लगल है ना। याद रहेगा ना,
यंग यूरोप की स्थापना का उद्देश्य क्या था कि पूरे यूरोप में जो है पूरे यूरोप में राष्ट्रवादी भावना को फैलाना था। इसका उद्देश्य क्या था कि पूरे यूरोप में जो है राष्ट्रवादी भावना को क्या करना था, फैलाना था। बात समझा ना? राष्ट्रवादी भावना को फैलाएंगे तो सभी जो है किसका तिरस्कार करेगा, मेटरनिख का। मेटरनिख को जो है अपने देश से भगाएगा, खदेड़ेगा। इसलिए जो है पूरे यूरोप में है राष्ट्रवादी जो है ना क्या करना चाह रहा था, राष्ट्रवादी भावना को फैलाना चाहता था। तो देखो यंग इटली नामक संस्था से नवीन इटली का निर्माण का उद्देश्य था। यंग इटली के निर्माण से, यंग इटली का जो स्थापना हुआ था, इसका उद्देश्य था नवीन इटली का निर्माण, ठीक है ना। और यंग यूरोप की स्थापना का उद्देश्य था कि पूरे यूरोप में जो है ना राष्ट्रवादी भावना को फैलाना। बात समझा ना? दोनों में यंग लगा हुआ है, समझा ना। अब देखो इनका कथन था, क्या कथन था? कथन क्या था? यदि समाज में क्रांति लाना है, यदि समाज में क्रांति लाना है तो क्रांति का नेतृत्व किसे दे दो? क्रांति का नेतृत्व किसे दे दो? युवा को दे दो, ठीक है ना। क्रांति का नेतृत्व किसके? युवा के हाथों में दे दो। बात समझा ना? यदि समाज में क्रांति लाना है, ये कथन याद रखना, कभी कभी ये कथन जो है ना पूछा जाता है। बात समझा ना? यदि समाज में क्रांति लाना है, यदि समाज में क्रांति लाना है तो क्रांति जो है ना, क्रांति का नेतृत्व किन्हें दे दो? युवा के हाथ में दे दो। क्रांति का नेतृत्व किसे दे दो? युवा के हाथ में दे दो। याद रहेगा ना? तो यंग से अपना याद रखना कि ये जो है किसमें टिक मारना है, किसमें टिक मारना है? यंग इटली, यंग यूरोप में किसमें टिक मारना है? मसीहा कौन है? मेजनी में मार देना, ठीक है ना। इटली के एकीकरण का मसीहा कौन है? मेजनी। अगर देखेगा यंग यूरोप, यंग इटली तो उसमें टिक लगा देना। कथन देखेगा युवा संबंधित तो मेजनी में टिक लगा देना। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है? बताओ। बात समझा ना? आप देखो 1830 ईस्वी में, याद क्या रखेगा? 1830 ईस्वी में याद रखना, 1830 ईस्वी में। बात समझा ना? 1830 ईस्वी में क्या हुआ था बताओ? नागरिक आंदोलन चलाया गया। कौन सा आंदोलन है? नागरिक आंदोलन। कहां पर है? इटली में। बात समझा ना? 1830 ईस्वी में देखो, बात समझो ध्यान से। 1831 में यंग इटली, समझ गए ना। 1834 में यंग यूरोप, उसके बाद समझना 1830 में नागरिक आंदोलन चलाया गया था। बात समझा ना? किनके द्वारा चलाया गया था? मेजनी के द्वारा, जिसका समर्थन इटली के सभी व्यक्तियों ने किया था। इसका समर्थन कौन किया था बताओ? समर्थन इटली के तमाम जनताओं ने किया था, जनताओं ने किया था। याद रहेगा ना? बात समझा ना? तो 1831 और 1834 से पहले, ठीक है ना, नागरिक आंदोलन जो है किनके द्वारा चलाया गया था? किनके द्वारा? मेजनी के द्वारा। जिनका समर्थन कौन कर रहा था बताओ? इटली के तमाम जनताओं ने किया था। याद रहेगा ना? इटली के तमाम जनताओं ने किया था, समझ गए ना। लेकिन इस आंदोलन को जो है ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख क्या किया? दबा दिया, ठीक है। बात समझा ना? ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख जो है दबा दिया। बात समझा ना? तो 1830 में जो है क्या हुआ था? नागरिक आंदोलन जो है मेजनी के द्वारा चलाया गया था, जिसका समर्थन इटली के तमाम जनताओं ने किया था, ठीक है ना। लेकिन इसका भनक जो है ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख को लग गया था और ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख ने इसे दबा दिया था, ठीक है ना। यहाँ पर मेजनी की हार हो जाती है। अब मेजनी जो है यहाँ जो है ना क्या करता है? उसको यहाँ से पलायन करना पड़ता है। वो यहाँ से जो है ना चले जाता है। कहाँ चले जाता है? इटली से चले जाता है, ठीक है ना, क्योंकि उसके आंदोलन को दबा दिया गया है, ठीक है ना। उस समय वो असहाय हो जाता है, फिर वो वहां से चले जाता है, पलायन कर जाता है।
याद रहेगा ना? बात समझा कि नहीं समझा? देखो, तो ये सब बात समझेगा। और इससे पहले थोड़ा सा और भी थोड़ा समझेगा क्या क्या बात। तो देखो 1810 ईस्वी की बात करते हैं। 1810 ईस्वी में 1810 ईस्वी में कार्बोनरी, ठीक है ना, कार्बोनरी नामक जो है गुप्त संगठन, गुप्त संगठन या गुप्त दल की स्थापना की जाती है। किनके द्वारा रे? राष्ट्रवादियों द्वारा, ठीक है ना, राष्ट्रवादियों द्वारा, याद रखना, ठीक है। देखो 1810 ईस्वी में कार्बोनरी नामक जो है गुप्त दल, ठीक है ना, या गुप्त संगठन की जो स्थापना की जाती है किनके द्वारा? राष्ट्रवादियों द्वारा। किनके द्वारा? राष्ट्रवादियों द्वारा, ठीक है ना। ये जो है गुप्त दल क्या करते थे? ये गुप्त दल छापा मार युद्ध करते थे। कौन सा युद्ध रे? छापा मार युद्ध करते थे। छापा मार युद्ध को हम लोग जो है ना गुरिल्ला युद्ध भी कहते हैं। कौन सा युद्ध रे? गुरिल्ला युद्ध, ठीक है ना, गुरिल्ला युद्ध भी कहते हैं, ठीक है ना। छापा मार युद्ध करते थे। तो देखो कार्बोनरी, ये जो कार्बोनरी नामक जो है गुप्त संगठन था, इसमें जो भी थे व्यक्ति वो कौन सा युद्ध करते थे? छापा मार युद्ध, जिसको हम लोग गुरिल्ला युद्ध भी कहते हैं। जब देखो कि हमारे सामने जो शत्रु दल का सैनिक बहुत अधिक हो, हमारे पास सेना कम हो, लगे कि अब हार जाएंगे, तो एक युद्ध होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? छापा मार युद्ध। छापा मार युद्ध, ये युद्ध करना वहां पर जो है जरूरी हो जाता है। तो समझ गए ना? कार्बोनरी जो है, कार्बोनरी नामक गुप्त दल का जो भी थे, समझ गए ना, राष्ट्रवादी व्यक्ति, वो छापा मार युद्ध करते थे। समझ गए ना? समझा? इसमें क्या होता था कि किसी पर अचानक हमला करके, समझ गए ना, मान लो विपक्षी दल की सेना पर अचानक हमला करके जो है ना, और फिर वहां से भाग जाना, यही इसका क्या था? सिद्धांत था। याद रहेगा ना? तो देखो छापा मार युद्ध जो है एक अनियमित युद्ध पद्धति है, एक अनियमित, इसमें नियम वम नहीं है, इसमें कोई प्रकार का रूल नहीं है। बात समझा ना? छापा मार युद्ध जो है एक अनियमित युद्ध पद्धति है, जिसमें क्या करना है? अचानक जो है विपक्षी पर, समझ गए ना, अचानक विपक्षी पर धावा दे देना है, जितना क्षति करना है क्षति कर देंगे, ठीक है ना, मारकर जितना करना है कर देंगे, उसके बाद जो है ना गायब हो जाएंगे। वहां रुकना नहीं है, क्या करना है? भाग जाना है, ठीक है ना, मारो और भाग जाओ, ठीक है ना, मारो और भाग जाओ। ये किस सिद्धांत पर काम करता है? मारो और भाग जाओ। बात समझा ना? मारो और भाग, जितना क्षति करना है कर लो, जो हथियार लूटना है लूट लो, लेकिन वहां रुको नहीं, भाग जाओ। समझा ना? वृक्ष पर मान लो सैनिक दल बहुत सारा जा रहा है, ठीक है ना, पैर पे छुपे हुए हैं, गया आगे, अचानक उतरे, पीछे से मारे, जितना मार सके, जितना जो चीज लूटना है लूटना, वहां पर जो है भाग जाएंगे, ठीक है ना। यही है छापा मार युद्ध। तो यह एक अनियमित युद्ध पद्धति है, ठीक है ना, जिसमें कोई नियम नहीं है, बस इसका एक ही सिद्धांत है, मारो और भाग जाओ। कोई दिक्कत नहीं ना? तो बोलेगा कि छापा मार युद्ध का संबंध किस दल से था? कार्बोनरी दल से, ठीक है ना। कार्बोनरी क्या था? गुप्त दल था या गुप्त संगठन था, ठीक है ना, जिसका स्थापना कब हुआ था? 1810 में। कौन किया था? इटली के राष्ट्रवादियों ने, ठीक है ना। इसी दल से किसका संबंध था? मेजनी का। इसी दल से किसका संबंध था? इसी दल से किसका संबंध था? मेजनी का। वो अभी इसका सदस्य बन गया, वो अभी इसका सदस्य बन गया। बात समझा ना? वो अभी क्या बन गया? इसका सदस्य बन गया। बात समझा ना? तो देखो वो भी इसका क्या बन गया? सदस्य बन गया। देखो ये जो कार्बोनरी जो नामक जो है गुप्त संगठन था, जो छापा मार युद्ध करता था, ठीक है ना, जिसका सदस्य कौन था? मेजनी। लेकिन इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य ये था कि राजतंत्र, इटली में राजतंत्र को समाप्त कर देना, गणराज्य की स्थापना करना। किसको समाप्त करना है? किसको समाप्त करना है? राजतंत्र। राजतंत्र को खत्म करना है, इसको खत्म करना है, और गणराज्य
गणराज की क्या करना है, स्थापना। यानी राजाओं के शासन को समाप्त करो, ठीक है, और गणराज की स्थापना करना है। किसका उद्देश्य था, मेजनी बोलो या कार्बोनरी नामक गुप्त दल का, गुप्त संगठन का। तो देखो अब देखो गणराज, ये जो होता है गणराज, इसकी स्थापना, तो गणराज क्या होता है, गणराज जो है, गणराज इसका क्या अर्थ होता है, गणराज क्या होता है, इसका अर्थ है कि देखो ऐसा देश, बात समझा ना, गणराज का क्या अर्थ होता है, ऐसा देश जहां का शासन व्यवस्था संवैधानिक हो, यानी जहां पर शासन कौन चीज चले, संविधान से चले। ऐसा देश जहां का शासन व्यवस्था क्या हो, संवैधानिक हो। संवैधानिक हो मतलब जहां पर शासन संविधान के हिसाब किताब से चले, ठीक है ना, और देश के सर्वोच्च पद पर, देश के सर्वोच्च पद पर, सबसे ऊंचे पद पर आम जनताओं में से जो सबसे श्रेष्ठ हो, जो सबसे योग्य हो, समझ गए ना, उसे बैठाया जाए, समझ गए ना, उसे पदासीन किया जाए। बात समझा ना, तो बात समझा ना, गणराज का अर्थ, गणराज क्या हो गया, ऐसा देश, समझ गए ना, ऐसा देश या राज, ठीक है ना, जहां देश का शासन संवैधानिक हो और देश के सर्वोच्च पद पर, ठीक है ना, आम जनताओं की ओर से जो सबसे श्रेष्ठ है, योग है, उसे बैठाया जाए। बात समझा ना, यानी पूरी व्यवस्था लोकतांत्रिक हो। बात समझा ना। अब योग रहेगा और नहीं रहेगा, राजतंत्र में क्या होता है, उसी को बैठा दिया जाता है। गणराज की स्थापना हो जाएगा तो जो सबसे योग्य होगा, जो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ होगा, उसी को बैठाया जाएगा। क्या चीज करके, या तो मतदान करके, ठीक है ना, या जनमत संग्रह करके। लोगों के सामने जाएगा, प्रत्यक्ष रूप से पूछेगा कि तुमको कौन पसंद है, चलो वो पसंद है, चलो उसी को बैठा देते। ये ना होता है जनमत संग्रह। बात समझा ना, या मतदान का बात होगा। तो गणराज की स्थापना जो है करना क्या था, उद्देश्य था किसका रे, कार्बोनरी नामक गुप्त दल का, ठीक है ना। बात समझा कि नहीं समझा। देखो कार्बोनरी का अर्थ क्या होता है, कार्बोनरी का अर्थ होता है जो काठ कोयला होता है ना, काठ कोयला, लकड़ी का कोयला, उसी को जलाने वाला, ठीक है ना। तो वहां का अपना शब्द का अर्थ है, कार्बोनरी का अर्थ क्या होता है, काठ कोयला जलाने वाला, ठीक है ना। समझा कि नहीं समझा, चारकोल जलाने वाला, ठीक है ना, काठ कोयला जलाने वाला। ये तो उसका अपना अलग अर्थ है, लेकिन यह एक गुप्त दल था। बोलेगा निम्न में से कौन गुप्त संगठन था, कार्बोनरी। निम्न में से किस दल के साथ मेजनी का संबंध था, कार्बोनरी, ठीक है ना। कार्बोनरी का उद्देश्य क्या था, राजतंत्र को समाप्त कर गणराज की स्थापना करना। गणराज का अर्थ बता दिए, ऐसा देश, ऐसा राज जहां का शासन व्यवस्था संवैधानिक हो और देश के सर्वोच्च पद पर, समझ गया ना, आम जनताओं की ओर से जो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ होगा, जो सबसे ज्यादा योग्य है, उसे बैठाया जाए, ठीक है ना। कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई दिक्कत थोड़ा सा भी है, नहीं दिक्कत है, थोड़ा सा भी कहीं पर कोई दिक्कत। चलो आप बताओ, यंग इटली, तो यंग इटली का स्थापना कौन किया था, मेजनी। यंग यूरोप का मेजनी, ठीक है ना। तो पहले हम लोग अगर थोड़ा सा नीचे से समझेंगे तो पहले आएंगे 1810 कार्बोनरी संगठन, इसका सदस्य कौन था, मेजनी था। फिर उसके बाद आएंगे नागरिक आंदोलन, कब, 1830 में, ठीक है ना। उसके बाद होगा 1831 में यंग इटली, उसके बाद 1834 में यंग यूरोप, ठीक है ना। पहले हम लोग ऊपर से पढ़े, इधर से नीचे जान गए ना सब बात। चलो देखो, 2 बार जो है मेजनी को पलायन करना पड़ा, ठीक है ना। मेजनी जो है असफल रहा, मेजनी का जो है कार्य, ठीक है ना, प्रयास असफल रहा। बात समझा ना, असफल रहा, वो एकीकरण नहीं कर सका, किसका, इटली का।
लेकिन उनके द्वारा किया गया कार्य और जो प्रयास है, उन्होंने दो चीज ला दिया। कहाँ पर है? इटली में। बात समझा ना? अगर अब 2 बार जो है प्लान कब किया नहीं किया उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो देखो, मेजनी का जो कार्य है और प्रयास है वो क्या नहीं रहा, बताओ? सफल नहीं रहा। क्या नहीं कर पाया? इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण मेजनी जो है नहीं कर पाया। लेकिन मेजनी को इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है, जनक कहा जाता है। बात समझा ना? क्यों कहा जाता है? उन्होंने जो कार्य किया और जो उन्होंने प्रयास किया, जो कार्य किया, जो प्रयास किया, उनसे जो है इटली में जो है कौन सी विचारधारा? राष्ट्रवादी विचारधारा फैल गई। ठीक है ना? राष्ट्रवादी विचारधारा क्या हो गई थी? फैल गई। 1 नंबर में क्या बात याद रखेगा? राष्ट्रवादी विचारधारा। विचारधारा क्या हो गई थी? फैल गई थी। दूसरा बात है जन जागरूकता आई थी। जन जागरूकता। ठीक है ना? बात समझा ना? मेजनी जो है अपने हाथों से इटली का एकीकरण नहीं कर पाया था। बात समझा ना? लेकिन उनके प्रयास और कार्य से राष्ट्रवादी विचारधारा पूरे इटली की, पूरे यूरोप में फैल गई थी। ठीक है ना? और पूरे इटली में जन जागरूकता आई थी। और इसी को जो आधार बना के, ठीक है, इसी को आधार बना के, इसी को क्या करके आधार बनाकर, इसी को आधार बनाकर, बात समझा ना, सर्डिनिया पिडमाउंट का शासक, ठीक है ना, विक्टर एमेन्यूल। सर्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन है? 1 नंबर में विक्टर एमेन्यूल। सर्डिनिया पिडमाउंट का शासक विक्टर एमेन्यूल। और उसका जो है चांसलर, प्रधानमंत्री काउंट काबू। और गेरिबाल्डी जो है इटली का एकीकरण कर सका। तो इटली के एकीकरण में किसकी किसकी भूमिका रही? देखो, सर्डिनिया पिडमाउंट का शासक, ठीक है ना, सर्डिनिया पिडमाउंट का शासक, इटली का जो है अगर ताकतवर, ठीक है ना, क्षेत्र अगर कोई है तो वह क्या है? सर्डिनिया पिडमाउंट। उसका शासक कौन है? विक्टर एमेन्यूल। विक्टर एमेन्यूल। उसका प्रधानमंत्री चांसलर काउंट काबूर और गेरिबाल्डी। ये तीनों मिलकर जो है इटली का एकीकरण कर सका। लेकिन एकीकरण किस आधार पे कर सका? तो राष्ट्रवादी विचारधारा और जन जागरूकता के आधार पर। और ये दोनों को फैलाने में किसका योगदान था? मेजनी का। इसीलिए मेजनी को क्या कहा जाता है? इटली के एकीकरण का मसीहा या जनक कहा जाता है। पूरा बात घुस गया? बात समझा ना? कोई दिक्कत? चलो आप थोड़ा सा तुम लोग समझेंगे। क्या समझेंगे कि 2 बार जो है पलायन करना पड़ा। किसको रे? मेजनी को। ये चीज तो तुम लोग जो है उपलब्धि में रख सकता है। क्या चीज में रख सकता? उपलब्धि में। कहेगा मेजनी का उपलब्धि बताओ। मेजनी अपने हाथों से तो इटली का एकीकरण नहीं किया था, लेकिन उनके द्वारा किया गया जो है प्रयास और कार्य जो है इटली में जो है राष्ट्रवादी विचारधारा और जन जागरूकता को फैलाया। और इसी आधार पर जो है सर्डिनिया पिडमाउंट के शासक विक्टर एमेन्यूल और उसका प्रधानमंत्री काउंट काबूर और गेरिबाल्डी जो है इटली का एकीकरण कर सका। 2 मार्क्स में समझ गया? कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखो 2 बार जो है ये घटनाक्रम है। 2 बार जो है वो क्या किया था बताओ? पलायन किया था, इटली छोड़कर भागा था। बात समझा ना? कौन रे? मेजनी। बात समझा ना? याद रहेगा ना? चलो एक बार जो है देखो 1820 ईस्वी से ही इटली में नागरिक आंदोलन चलाया जा रहा था राष्ट्रवादियों द्वारा। 1820 ईस्वी से ही नागरिक आंदोलन चलाया जा रहा था। किसके द्वारा? राष्ट्रवादियों द्वारा। नागरिक आंदोलन चलाया जा रहा था। किसके द्वारा? राष्ट्रवादियों द्वारा। बात समझा ना? ठीक है ना? उसके बाद 1830 ईस्वी की 1830 ईस्वी की क्रांति हुई थी। ठीक है ना? कहां पर? फ्रांस में। और फ्रांस की क्रांति से कोई भी देश अछूता नहीं रहा है। बात समझा ना? फ्रांस की क्रांति का प्रभाव सभी यूरोप के देश पर पड़ा है। बात समझा ना? बात समझा कि नहीं समझा? तो 1830 ईस्वी की क्रांति का प्रभाव किस पर पड़ा है बताओ? इटली पर भी पड़ा है। बात समझा ना? इटली पर भी 1830 ईस्वी की क्रांति का प्रभाव पड़ा। बात समझा ना? तो नागरिक आंदोलन जो है इटली में कब से चल रहा था? 1820 ईस्वी से ही। ठीक है ना?
लेकिन ये जो है नागरिक आंदोलन जो है उग्र रूप से देखने को कब मिला? 1830 ईस्वी में, ठीक है ना। तो अभी कुछ देर पहले हम बताए थे, क्या बताए थे? नागरिक राष्ट्रवादी नागरिक आंदोलन जो है चलाया गया था इनके द्वारा, मेजनी के द्वारा। इस ईस्वी में 1830 में, 1830 ईस्वी में इटली में जो है नागरिक आंदोलन चलाया गया था। किनके द्वारा? नागरिक आंदोलन किनके द्वारा? मेजनी के द्वारा। इसको बोलेंगे राष्ट्रवादी नागरिक आंदोलन, मेजनी के द्वारा चलाया गया था, ठीक है ना। और ये आंदोलन जो है फ्रांस की 1830 क्रांति के जो है ना प्रभाव से प्रेरित था, ठीक है ना। 1830 ईस्वी की क्रांति जो फ्रांस में हुई थी उसका प्रभाव इस आंदोलन पे पड़ा था। ये आंदोलन पूरा उग्र हो गया था, बात समझा ना। तो ये याद रखना कि नागरिक आंदोलन 1820 ईस्वी से ही चला था, कहां पर? इटली में। लेकिन फ्रांस की क्रांति जो हुई थी 1830 ईस्वी में उसका प्रभाव जो है नागरिक आंदोलन पर पड़ा था, ठीक है ना, पड़ा था। और 1830 ईस्वी में जो राष्ट्रवादी नागरिक आंदोलन हुआ था, जो जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था? मेजनी, ठीक है ना। मेजनी जो है इस नागरिक आंदोलन के माध्यम से क्या करना चाह रहा था? मेजनी जो है इस नागरिक आंदोलन के माध्यम से जो है इटली का एकीकरण करना चाह रहा था। लेकिन इटली का एकीकरण का कौन सा भाग? तो इटली जो उत्तरी भाग में है, ठीक है ना, उत्तरी इटली और मध्य इटली, समझे ना। उत्तरी इटली और मध्य इटली का जो है ना एकीकरण करके जो है ना एक गणराज्य जो स्थापित करना चाह रहा था, याद रहेगा ना। तो मेजनी द्वारा जो चलाया गया था राष्ट्रवादी आंदोलन जो 1830 ईस्वी में चला था, समझ गए ना, उसका उद्देश्य था कि उत्तरी इटली और मध्य इटली का एकीकरण कर, समझ गए ना, एक गणराज्य की स्थापना करना। गणराज्य का तो बता दिए थोड़ा देर पहले, बात समझ गए ना। इसकी भनक किसको लग गई? मेटरनिक, ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक। मेटरनिक तो प्रतिक्रियावादी है, वो भला तो किसी का कर नहीं सकता, उसको भनक मिला और उन्होंने क्या किया? इस आंदोलन को दबा दिया, बात समझा ना। इस आंदोलन को दबा दिया, ठीक है ना। अब उसके बाद जो है मेजनी क्या किया? वो इटली से पलायन कर गया, ठीक है ना। दिमाग घुस गया ना, तो पहला पलायन तो समझ गया, बात समझा ना। अब उसके बाद हम लोग समझेंगे 1848वीं क्रांति फ्रांस में। 1830 ईस्वी क्रांति हुई थी। अब कौन सी क्रांति हुई थी? 1848वीं क्रांति हुई थी। इस क्रांति का भी प्रभाव इटली पर पड़ा था, बात समझा ना। इस क्रांति ने क्या किया था? मेटरनिक युग का अंत कर दिया था। मेटरनिक युग का क्या कर दिया था? अंत कर दिया था। मेटरनिक युग का अंत, मान लो इस युग का अंत कर दिया था। कौन है? 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति, बात समझा ना। तो मेटरनिक तो भाग गया था, कहां से? ऑस्ट्रिया से भाग गया था। इस बात का भनक किसको लग गया था? मेजनी को। मेजनी क्या किया? फिर से जो है इटली की राजनीति में फिर से प्रवेश कर गया, समझे ना। मेटरनिक युग का अंत, मेटरनिक भाग गया कहां से? ऑस्ट्रिया से। इस बात का भनक मेजनी को लग गया। अब मेजनी देखा कि मेटरनिक अब कमजोर हो गया, अब कोई काम का नहीं रहा, ठीक है ना, ये शक्तिहीन हो गया। फिर एंट्री मारता कहाँ? इटली की राजनीति में, बात समझा ना। इटली की राजनीति में, बात समझा ना, बात समझा ना। इटली की राजनीति में फिर से मेजनी जो है एंट्री करता है, प्रवेश करता है, बात समझा ना। और वो संपूर्ण इटली का एकीकरण करना चाहता है। अब उत्तरी मध्य नहीं बल्कि पूरे इटली का एकीकरण करना चाहता है, संपूर्ण इटली का, पूरे इटली का एकीकरण, पूरा इटली का जो है ना क्या करना चाहता था? एकीकरण, ठीक है ना, बात समझा ना। लेकिन उस समय में क्या था? सर्डिनिया पिडमाउंट का जो शासक था चार्ल्स एल्बर्ट था। चार्ल्स एल्बर्ट था। कौन था रे? चार्ल्स एल्बर्ट, ठीक है ना। चार्ल्स एल्बर्ट था, वो अपने हिसाब से जो है इटली का एकीकरण करना चाहता था, समझा ना। वो सभी प्रांत को जो है ना अपने साम्राज्य में विलय जो है अपने हिसाब से करना चाह रहा था, ठीक है ना। और उधर जो है पेपल समझ गए ना, पेपल का जो क्षेत्र का जो क्या था, पेपल क्षेत्र का जो क्या था प्रधान कौन था? बताओ, पोप।
पोप वह क्या करना चाह रहा था, अपने हिसाब से धर्मराज स्थापित करना चाह रहा था, ठीक है ना। तो दोनों में क्या था, मतभेद था, दोनों में क्या था, मतभेद था, दोनों में विचारों का क्या था, मतभेद था, टकराव था, इस कारण से बात नहीं बन पा रहा था, ठीक है ना। और उसी दौरान क्या किया था, ऑस्ट्रिया फिर से अटैक कर दिया, किस पर अटैक कर दिया, इटली पर। और उस समय जो है मतभेद था, मिलजुल के रहा नहीं, एकता तो था नहीं, फिर से किसकी हार हुई, चार्ल्स एल्बर्ट की हार हो गई, ठीक है ना। चार्ल्स एल्बर्ट की हार हो गई और इसका सपना टूट गया, किसका रे, मेजनी का। और मेजनी फिर से जो है ना प्लान करके वहां से निकल गया, समझ ना, वहां से क्या कर लिया, प्लान कर लिया, बात समझा ना, समझा कि नहीं समझा। तो वो 2 बार प्लान किया था, बात समझा ना।